गुड मॉर्निंग क्लास 6। अभी पिछली कक्षाओं में मैंने आपको केवल बेसिक्स बताए हैं बच्चों, जिनके माध्यम से आपको संस्कृत समझने में आसानी होगी। तो उन बेसिक्स को आपका काम है कि आप याद भी करें। मैं आपको कोई भी पाठ तब समझा सकती हूँ जब आप मुझे सहयोग करें, यानी कि जो आपको काम दिया गया है उसे आप याद कर लेंगे तो आपके लिए इन पाठों को समझना आसान होगा। तो बच्चों, हमारी पुस्तक है रुचिरा। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप अपना पहला पाठ खोल लेंगे और मेरे साथ ही जैसे जैसे मैं एक एक लाइन की हिंदी बताती जाऊंगी, आप अपने संस्कृत वाक्यों को उंगली से या पेंसिल की टिप से आगे बढ़ाते जाएंगे और उनके अनुवाद देखते जाएंगे। तो बच्चों, हम आरंभ करते हैं अपना प्रथम पाठ। प्रथमः पाठः, पहला पाठ। मैंने आपको विसर्ग हलंत सब बताया है जो कि आपको याद हो गया होगा। आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे बच्चों तो मैं आपको संस्कृत पूरी तरह से समझा दूंगी और आपके बहुत अच्छे मार्क्स संस्कृत में आएंगे। तो हम पहला पाठ पढ़ रहे हैं। आपके में हो सकता है कि शब्द परिचय भाग 1 लिखा हुआ हो, मेरी पुस्तक में लिखा है अकारांत पुल्लिंग। तो दोनों अगर लिखे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेसन सेम है। लेसन का जो मटेरियल है अंदर वो सेम है, केवल शीर्षक में, टाइटल में फ़र्क है, तो उससे परेशान मत होइएगा। तो बच्चों, मैं आरंभ कर रही हूँ अपना पहला पाठ, अकारांत पुल्लिंग। अकारांत का तात्पर्य है वे शब्द जो अ की ध्वनि में समाप्त होते हैं, ये आपने पहले पढ़ रखा है। पुल्लिंग का तात्पर्य है मैस्कुलिन जेंडर, वे शब्द जिनसे किसी आदमी, बॉय को संबोधित किया जाता है। जैसे राम कहने से ही हमें पता लग जाता है कि ये मैस्कुलिन जेंडर है। तो बच्चों, इस तरह से हम पहला पाठ आरंभ कर रहे हैं। अकारांत पुल्लिंग, अकारांत शब्द है, ज़्यादातर ऐसे शब्द आएंगे जो अ की ध्वनि में समाप्त हो रहे हैं। जैसे मैं पहले देख रही हूँ, चषकः, क में समाप्त हो रहा अ, ठीक है। तो आगे देखिए, शौचिकः, शौचिक, क, अ, इसमें समाप्त हो रहा है। तो इसमें ऐसे शब्दों का अधिकतर प्रयोग होगा जो अ की ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं। तो आइए मैं आरंभ करती हूँ पाठों को। एक सेकंड बच्चों। सॉरी बच्चों, फ़ोन आ गया था कहीं से, तो अर्जेंट फ़ोन था इसलिए मुझे उठना पड़ा। ठीक है, मैंने बाद में फ़ोन करने के लिए कह दिया है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एषः कः, यह क्या है। एषः कः, यह क्या है। कः क्या। बच्चों, संस्कृत में एक और मज़ेदार बात है कि जितने प्रश्नवाचक शब्द होते हैं सब क से आरंभ होते हैं, जैसे किम, के, कानी, कुत्र, इस तरह से बच्चों। ठीक है। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। चषकः मीन्स गिलास। चषक देखिए अ में समाप्त हो रहा, ठीक है। किम एषः बृहत्, किम क्या, एष्यः बृहत् बड़ा है। बृहत्, इसको आपको शब्द अर्थ में भी मिल जाएगा, क्योंकि आप पहले शब्द अर्थ लिखेंगे। तो आपको शब्द अर्थ को याद भी करना होगा ताकि आपको ये पाठ याद अच्छी तरह से हो जाए। न, नहीं। एषः, यह, लघु, छोटा है। तो बच्चों, हिंदी में चारों लाइन को फिर पढ़ ली हूँ। यह क्या है। यह गिलास है। क्या यह बड़ा है। नहीं, यह छोटा है। सह कह, वह कौन है। मैंने आपको बताया था प्रश्नवाचक शब्द सब क, किम, के, कानी से, क से आरंभ होते हैं। सह शौचिकः, वह दर्जी
है। सौचिकः मतलब जो सुई से काम करता है, ठीक है, तो दर्जी है। सौचिकः किम करोति, दर्जी किम क्या करोति करता है, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलति, क्या वह खेलता है, क्या दर्जी खेलता है, न नहीं। सह वह वस्त्रम सीव्यति, वस्त्र को या कपड़े को सिलता है। मैं फिर पढ़ रही हूँ हिंदी। वह कौन है, वह दर्जी है। दर्जी क्या कर रहा है, क्या वह खेल रहा है, नहीं वह कपड़ा सिल रहा है। किम करोति का अर्थ या तो हम कह सकते हैं वह क्या करता है या क्या कर रहा है, दोनों सेम है, ठीक है, वर्तमान काल में है। एतौ कौ, अब द्विवचन आरंभ हो गया हमारा। ये दो कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः, ये दो कुत्ते हैं। किम क्या, एतौ गर्जतः, ये दोनों गरजते हैं। क्या कुत्ते गरजते हैं कभी, नहीं। तो आपको संस्कृत में बताया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है बेटा। न नहीं, एतौ ये दोनों उच्चैः जोर से, बुक्कतः भौंकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब हमारा जो कर्ता होता है वो द्विवचन का होता है तो हमारी क्रिया भी द्विवचन की हो जाती है। इसके लिए जो मैंने आपको सह तौ ते बताया है बेटा, उसे जानना आवश्यक है। सह एक वचन, तौ द्विवचन, ते बहुवचन। तो सह के साथ पठति आएगा, तौ के साथ पठतः आएगा, ते के साथ पठन्ति आएगा। जैसे जैसे सर्वनाम बदलते हैं वैसे वैसे हमारी क्रिया भी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। ये मैं आपको पहले बेसिक्स वाले क्लासेज में बता चुकी हूँ, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दो दौड़ते हैं। न नहीं, तौ वे दोनों क्षेत्रम कर्षतः, खेत को जोतते हैं। फिर से देखिए, वे दो कौन हैं, वे दो बैल हैं। क्या वे दो दौड़ते हैं, नहीं वे दो खेत को जोतते हैं। खेत को जोतना आपको पता होगा बच्चों, बीज बोने के लिए बैलों के कंधे में एक यंत्र सा लगाकर उसे हल बोलते हैं, उससे खेत की क्या की जाती है, खुदाई की जाती है ताकि बीजों को बो सकें। अब हम अपने अगले पेज पर आएंगे। आप भी जब इस वीडियो को सुनेंगे तो अपने अगले पेज पर आइएगा। एते के बहुवचन स्टार्ट हो गया है बच्चों। 3 या 3 से अधिक को क्या कहते हैं, बहुवचन। ये सब क्या हैं, 3 में ये सब, ठीक है। एते स्यूताः सन्ति, ये स्यूताः बच्चों थैले हैं। एते देखिए जैसे ही बहुवचन हुआ, स्यूताः भी बहुवचन हो गया, ठीक है। सन्ति हैं, ये भी बदल गया। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये सब हरे रंग के हैं, नहीं। एते ये सब नीलवर्णाः सन्ति, नीले रंग के हैं। फिर से पढ़ रही हूँ मैं। ये सब क्या हैं, ये सब थैले हैं। क्या ये हरे रंग के हैं, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। बच्चों यहाँ पर थैले हैं, उनका रंग दिखाया गया है तो आपके लिए आसान होगा, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में ये थैले नहीं होंगे तो आपको शब्दों के अर्थ जानना अनिवार्य होगा। ते के, वे सब कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति, वे सब वृद्ध हैं या बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं, नहीं ते हंसन्ति, नहीं वे सब हंस रहे हैं। फिर पढ़ रही हूँ। वे सब कौन हैं, वे सब बूढ़े लोग हैं। क्या वे गा रहे हैं, नहीं वे हंस रहे हैं। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का। तो बच्चों आज का लेसन तो यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले कॉपी में आज की डेट डालकर
आपको ये सारे शब्द अर्थ लिखने होंगे। आप देखिएगा जहाँ पर आपका लेसन ख़त्म होता है वहाँ से आपके शब्द अर्थ प्रारंभ होते हैं। तो शब्दों के अर्थ संस्कृत शब्द लिखने हैं, हिंदी में अर्थ लिखने हैं, अंग्रेज़ी में अर्थ नहीं लिखने हैं, कॉपी में नहीं लिखने हैं, लेकिन आप समझने के लिए उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे थैले, बैग्स आपको याद हो जाएगा बेटा, लेकिन लिखना नहीं है। लिखना केवल 2 कॉलम बनेंगे, हिंदी संस्कृत शब्द और हिंदी अर्थ। तो इस तरह से आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों, आज आप एक काम करिएगा कि इसके अभ्यास कार्य अपने आप करने की कोशिश करिएगा। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा एकवचन, द्विवचन, बहुवचन का और सर्वनामों के प्रयोग का, जिसे हम पहले ही समझ चुके हैं। तो बच्चों, इस तरह से थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों। आज की कक्षा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को समझ में आ गया होगा। अभी हम इसे लाइव कक्षा में भी इसका अभ्यास करेंगे, या हम पहली लाइव कक्षा में इसका अभ्यास कर चुके होंगे। तो जैसे भी होगा बच्चों, आपको ये पाठ अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू 6th क्लास।